विशर्वा बाबा के पुत्र कुबेर भी हैं और विशर्वा बाबा के पुत्र लंकाधिपति रावण भी। कुबेर के पास में पूरा लंका का राज्य था, पर कुबेर को रावण का जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए कुबेर ने हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कह दिया कि मुझे ये लंका का राज्य नहीं चाहिए, मैं ये छोड़कर जा रहा हूं, मैं अलग कोई अलकापुरी का निर्माण कर कर उसमें मैं विराजमान हो जाऊंगा। और कुबेर चले गए, आनंद के साथ रहने लगे। जब रावण की सत्ता लंका पर आ गई और लंका पर जब सत्ता आई, जब वैभव प्राप्त हो गया, तब रावण ने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अभिमान इतना समाया हुआ था, अहंकार इतना समाया हुआ। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सीए बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, चाहे तुम किसी पद पर विराजमान हो जाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको पद जिस परमात्मा की कृपा से मिला है, जो यश उस परमात्मा की कृपा से मिला है, वो परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए पद और प्रतिष्ठा पाकर आप अहंकार में मत डूब जाना, क्योंकि अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले जाते हैं, ये तीनों अभिमत्ता में चले रहे। आप इंजीनियर बनिए, मना नहीं, आप कलेक्टर बनिए, मना नहीं, आप एसपी बनिए, मना नहीं, आप डॉक्टर बनिए, मना नहीं है, पर कहीं इतना अभिमान, इतना अहम, इतनी अहंकारिता हमारे भीतर प्रकट ना हो जाए कि जिसके बल पर हम पुनः फिर नीचे आ जाए। वो अभिमत्ता हमारे भीतर नहीं आना चाहिए। और जिस दिन हमारे भीतर वो अभिमत्ता प्रकट हो जाती है, उस दिन हम भगवान से दूर हो जाते हैं, हम परमात्मा से दूर। जब अभिमत्ता चली जाती है, फिर हम परमात्मा के करीब में आ जाते हैं, वापिस पुनः भगवान के पास। शिव कथा कर रही है, लंकाधिपति रावण को मालूम पड़ा, कुबेर जी को मालूम पड़ा कि लंकाधिपति रावण ने उपद्रव मचाया है, और ऐसा उपद्रव मचाया है कि पूरी तरफ हाहाकार मच गया। संतों को कष्ट देना, ब्राह्मणों को कष्ट देना, साधुओं को कष्ट देना, सन्यासियों को कष्ट देना, तपस्वियों को कष्ट देना, ये रावण ने देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। तब कुबेर को मालूम पड़ा, तो कुबेर ये विचार करे मैं अपने भाई को समझाऊं तो मैं ना जाऊं, किसी दूसरे को भेज दिया। करना चाहिए। परिवार यदि टूट रहा है, राष्ट्र यदि बिखर रहा है, अभी परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि राष्ट्र को आपको और हमको संभालना पड़ेगा। ये पूज्य गुरुदेव अभी कहे, कोई दूसरा नहीं संभालेगा, आपको स्वयं संभालना है, आपको स्वयं निभाना। संत हो, सदगुरु हो, तपस्वी हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, साधक हो, उपासक हो, वो संभाल लेते। कुबेर ने लगा मन में कि ये मेरा भाई गड़बड़ कर रहा है, तो कुबेर ने तुरंत उसी समय पर अपने दूतों को भेजा और जाकर कहा कि रावण को समझा कर आओ कि ये क्या कर रहे हो, तुम इतने विद्वान होने के बाद में, इतनी विद्वत्ता तुम्हारे भीतर होने के बाद में तुमने ये क्या करना चालू कर दिया। कहीं किसी को कष्ट दे रहे हो, किसी की अग्नि को समाप्त कर रहे हो, कहीं किसी को कष्ट प्रदान कर रहे हो, ये क्या कर क्या रहे हो। विद्वान से विद्वान, बड़े प्रबल विद्वानों को, जो रावण से भी विद्वान थे, उनको भेजा गया लंका में। और लंका में जब भेजा गया, लंका में जब पहुंचे, और वो लंका पहुंचकर रावण को ज्ञानोपदेश देने लगे। अब जो बहुत कंजरी वालों, थोड़ा ध्यान लगा कर सुनना,
और जितने भी कंजरी की दीदी उन बैठी है ना, सब जरा ध्यान लगाइएगा। जितनी भी जीजियां बैठी और जितने जीजा उन बैठे, वो भी थोड़ा ध्यान लगाइएगा कि ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को कभी नहीं समझाया जा सकता, ये निश्चित है। अब कोई ज्ञानवान है तो उसको समझा सकते हो, कोई अच्छा ज्ञानी व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको समझाओगे ये मत करना, आगे से ऐसा ना करिएगा, ऐसा ना करिएगा, तो वो समझ जाएगा। कोई अज्ञानी है, एक बार नहीं समझेगा, 2 बार में समझेगा। अज्ञानी है तो वो मुंह भी नहीं चलाएगा। हो इनने कह दिया मेरे को नहीं करना, नहीं करना, तो उठ के चला गया। अज्ञानी है, उसमें अज्ञानता है, वो नहीं समझ सकता। अब ज्ञानी को समझा लोगे, अज्ञानी को समझा लोगे, पर जिसके भीतर अभिमान बढ़ा हुआ है, बताओ कल का छोरा हमको समझाएगा? बताओ कल की बहू आई, ये मुझे ज्ञान देगी? कई कई सास उनके देती है कल की आई है, और मुझे बदलना चाहती है, कल की आई। मतलब इसके भीतर ये अभिमान भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, और ये अभिमान जब तक भरा हुआ है तब तक ये सुधर नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर जिसके भीतर अभिमान भरा है उसको समझा सकोगे? बोलो तो जम के जरा, समझा पाओगे? नहीं समझा सकते। आप कितना ही प्रयास करो, समझा नहीं समझ। सास कह रही है गुड़ को गर्म कर, उसमें तिल्ली भूंज के डाल दे, लड्डू बन जाएगा। पर बहू नहीं, मैं तो गुड़ को फोड़ूंगी, उसमें कच्ची तिल्ली बिना सीखी डाल दूंगी, और ऐसे ऐसे गोल गोल करके लड्डू बना दूंगी। हो गई संक्रांति, लड्डू तैयार। अब सास कह रही है कि थोड़ा सेक ले, थोड़ा गुड़ को गर्म कर ले, और तिल्ली को सेक कर लड्डू बनाएगी तो अच्छा बनेगा। अब उसको तो भीतर इतना अभिमान भरा था, मैं तो सीख के आई हूं, मुझे तो सब मालूम है, और बैठी 4 घंटे तक वो रेसिपी बुक लेके, और रेसिपी बुक में जैसा लिखा था। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी कभी रेसिपी बुक भी गड़बड़ कर जाती है। एक नई नवेली बहू आई और सास ने उसको कह दिया, बेटा मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, तो एक काम कर, थोड़ी सी आइसक्रीम बना ले, मेरा मन कर रहा। बहू ने कहा, मम्मी तुम भी क्या आइसक्रीम खाना? अब भी बनाती हूं। उसने तुरंत अटैची में से रेसिपी बुक निकाली, 2 किलो दूध धीमी आंच पे रखो, गैस चालू करो, फिर धीरे धीरे उसको हिलाओ। अब वो हिलाते हिलाते उसमें बेकिंग पाउडर डालो, और क्या क्या डलता है तुम्हें मालूम होगा, इलायची का पाउडर डालो, फिर धीरे धीरे उसका पूरा रेसिपी बुक तैयार करें। अब वो तैयार करा, और तैयार करने के बाद में फिर उसने पड़ा 1 घंटा फ्रिज में रखो। अब ये गई और करी आई जो जैसा जैसा लिखा था। 2 घंटे के बाद सास ने फ्रिज खोला, और फ्रिज खोला तो बहू को आवाज लगाया, बेटा, ओ बेटा, बहू, हाँ मां, इधर आ। ये मंदिर का घंटा फ्रिज के अंदर किसने रखा? बहू तुरंत पल्लू लेके बोली, मां मैंने रखा है। क्यों? बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, इसमें लिखा 1 घंटा फ्रिज। सास ने बुक को लिया और माथा से ठोका, अरे ओ पगली, वो बुक में लिखा था जो तूने घोल बनाया था उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, तू मंदिर का घंटा लाके फ्रिज में रख दिया। अब बताओ, वो आइसक्रीम तैयार हो, वो आइसक्रीम बनेगा। तो ज्ञानी को समझा सकते हो,
बोलो बोलो आगे बोलो। अज्ञानी को समझा सकते हो, पर वो तो बढ़िया एकदम तन्न होकर अब अभिमानी को नहीं समझा सकते कि साहब ये रेसिपी ऐसी बनेगी। तुम समझा, उसको समझाना मुझको। बहुत कठिन है समझा लो। अब रावण को भी समझाने के लिए भेजा तो कुबेर ने भेजा किसको? अपने विद्वान विद्वान गुप्तचरों को भेजा कि जाकर रावण को समझाओ। वो समझे तब तो, समझ जाता तो क्या बात था। नाना समझाया, विभीषण ने समझाया, मंदोदरी समझाई, पर समझे तब तो। स्वयं लंकाधिपति रावण को भगवान शिव ने समझाया, पर समझे तब तो। भगवान नारायण कई बार समझा दिए, देवऋषि नारद ने समझाया, इंद्र ने समझाया। ऐसा कोई देवता नहीं था 33 कोटि देवी देवता में जिसने लंकाधिपति रावण को नहीं समझाया। सब ने समझाया, ब्रह्मा जी ने बार बार समझाया, पर समझे तब। समझ में तो आए इसको। अब कुबेर जी ने भेज दिए अपने साथियों को और सारे गुप्तचरों को बोला और बोलकर कहा, जाकर मेरे भाई को समझाना, ज्ञान लेना, समझाना। मेरे को मालूम है वो रावण समझ जाएगा। जिसमें से एक बहुत विद्वान गुप्तचर था। उस गुप्तचर ने तुरंत कुबेर जी को कह दिया, आप कह रहे हो आपका भाई ये समझ जाएगा, मैं जानता हूं समझ जाएगा। तो उसमें से एक गुप्तचर बोला, हम भी आपके घर का अन्न खाए हैं, हमें मालूम है वो नहीं समझ पाएगा। कुबेर जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जाओ समझाओ, उसको ज्ञान दो। ठीक है, चले जाते। बहुत मिलेंगे आपको भी। अभी कंजरी में तुम कथा चालू हुई है, आज तो पहला दिन है। कई लोग कहेंगे क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, क्या होता है शिव पुराण में जाने से। बहुत ज्ञान देंगे। क्या होता है शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री चढ़ाने से, क्या होता है राम नाम बोलने से, क्या होता है कृष्ण नाम बोलने से, क्या होता है शिव नाम बोलने से, क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, क्या होता है नमः शिवाय बोलने से, क्या होता है ओम नमः शिवाय बोलने से। कहीं कहीं बोलेंगे, कहे महाराज उनको एक बात जरूर कहना, भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का भाव श्रवण करते करते, जिस समय कथा सुनते सुनते आपके रोम, आपके शरीर के ये रोम, ये बाल खड़े हो जाएं, समझ लेना कि शिव आपके भीतर समाना प्रारंभ हो गया। अगर कथा सुनते सुनते आपके रोम उमंग से भर जाएं, कथा सुनते सुनते आपके ये बाल, आपके ये रोम खड़े हो जाएं, तो समझ लेना कि तुम्हारी दुख की घड़ी में शिव खड़ा होना प्रारंभ हो गया। ये कथा तत्व है, ये रस तत्व, ये कोई सहजता नहीं। भक्ति का बल बढ़े, भक्ति का आनंद बढ़े, भाव बढ़े, तो परमात्मा हमारे साथ खड़ा हुआ है।